मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं झुकने से नहीं डरता। सुन लो सब लोग, सुन लो, मैं खौफ खाकर डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। एक लाख बार इनकार करता हूँ। मैं झुकने वाला नहीं हूँ, झुकूंगा नहीं। अगर गलत होगा बीच चौराहे पर अपने आप को पेश करूंगा, 100 जूते मारना, जिसका मर्जी होगा। लेकिन अगर गलत नहीं होंगे ना तो आंखें दिखाने की कोशिश भी मत करना। हमको हमारे टैलेंट से रोका गया, हमको हमारे टैलेंट से रोका गया, हमारे बच्चों को रोका गया, हमारे लोगों को रोका गया। टैलेंट किसके अंदर नहीं है? हर एक लड़का किसी बिरादरी का, किसी घर का, किसी मजहब का, उसके अंदर टैलेंट है। ये काम कौन करेगा? ये सब काम तुम्हारे कौन करेंगे? ये मुझे जवाब चाहिए। तुम लोगों से बताओ, तुम लोगों के ये सारे काम कौन करेगा? तुम्हारे मन में जो गुस्सा है मैं जानता हूं, उस गुस्से को शांत कौन करेगा? पुलिस भेजकर शांत करेंगे? पुलिस भेजकर शांत होगा? एक बात क्लियर है बिल्कुल, नौजवानों में तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि अपने आप को कमजोर मत होने देना। तुम्हारी कमजोरी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होगी। तुम कमजोर हुए, दरियाबाद कमजोर हो जाएगा। तुमने मुंह बंद किया, लोग लूट मचा देंगे। तुमने कुछ नहीं बोला, तुम्हारे घर से ईंटें निकाल लिए जाएंगे। आज मैं अपनी माओ से कह रहा हूं, जो आपके बच्चे हैं इनको मजबूत बनाइए। इनको डरपोक नस्लें मत चाहिए। डरपोक नस्लें बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे बड़े होना शुरू हो, उनको समझाना शुरू कर दो, बेटा गलत के आगे झुकना, बट गलत बोल कर आना अगर कोई गलत होगा। और मेरी जुबान से गलत को गलत बोलूंगा, गर्दन रहे या न गर्दन रहे ना रहे इसकी फिक्र नहीं है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये बहुत क्लियर है। थोड़ा बहुत कुरान हमने पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, हम स्कूल वगैरह गए, लेकिन इतना तो हमने अपने उलमाओं से सुना है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। इस पर हमको ईमान रखना पड़ेगा। हम जरूरी नहीं है, फिर मैं आज बात कह रहे, सरफराज दरियाबाद के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी इस बात का है कि ये बात है कि तुम लोगों की परेशानियां दूर होनी चाहिए। वो कोई भी दूर कर सकता है, वो कोई भी दूर कर सकता है। सरफराज जरूरी नहीं है। सरफराज आज है, कल नहीं रहेगा। वकील साहब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ज़हीर भाई आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन हमको तैयारियां करनी पड़ेगी, हमको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें फ्यूचर प्लान बनाना पड़ेगा, हमको आगे का सोचना पड़ेगा कि हम आगे ऐसा कुछ करके चले जाएं जिससे हमारी नस्लें कमजोर ना हो, वो फायदा उठा लें, वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी का बने, वो कहीं जाएं तो अपने आप को बोलें कि नहीं, आई एम मुस्लिम, माय नेम इज सरफराज। इतना तो बोल सकते हैं। मैं ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक दो लोग गए दरियाबाद से एयरपोर्ट पे, उनको ये नहीं पता था बेचारों को कि उनका जहाज किस लाइन से जाएगा, किधर से एंट्री है। बताओ, इतना तो हम अपने बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं। इतना तो आप लोग कोशिश करो, आप लोग खड़ी हो, कुर्सी उर्सी है कि नहीं इस बार? तो रखिए उधर, देखो, इतना तो, इतनी तो मजबूती से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, अभी देखो टैलेंट देखो, मैं आपको यहीं से बैठे बैठे बता रहा हूँ। हम लोगों को बताने ही नहीं दिया जाता है। असल में जो हमारे हैं ना, वो सोचते हैं हम ही रहे, हम दूसरों को आगे क्यों लाएं, कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। चचा जरा आप खड़े जाओ, खड़े तो रफीक अच्छा है, इनका दिल्ली के अंदर सैलून है और लगभग 50% फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो हीरोइनों के जो है ना सेटअप करते हैं, बहुत बड़ा हो। और चौधरी मोहल्ला में रहते हैं। चौधरी मोहल्ला में रहते हैं, 1.5 लाख रुपए किराया देते हैं। जब इन्होंने नौकरी छोड़ी, वो उस लेडीज ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कि तुम छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि उसको लग गया कि ये चले जाएंगे तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये टैलेंट है। ज़हीर भाई बैठे हुए हमारे सामने, वकील साहब बैठे हुए, वकील साहब बैठे हुए। तो हम अच्छे लोगों को पेश करें, हम अच्छे लोगों को आगे करें,
हम अच्छे, जो अच्छे दरियावाद में अच्छे लोग हैं ना, हम कम से कम उनको आगे तो आए, ठीक है वो नाम कमा लेंगे, कमा लेंगे, तो हो सकता है उसी नाम कमाने में पब्लिक का फायदा हो जाए। हम सेवा करने के लिए आए हैं, मेवा खाने के लिए नहीं आ सकते। अब टाइम चला गया कि मेवा खाए लो, हिसाब तो देना पड़ेगा। एक एक की कन्नी का, मैं फिर कह रहा हूं, एक एक की कन्नी का हिसाब देना पड़ेगा और यही लोग हिसाब लेंगे, चाहे सरफराज हो, चाहे जहीर भाई हो और चाहे हमरे इरफान भाईजान हो। अगर आपको उन्होंने आगे चुनकर भेजा है तो आपको हिसाब देना ही होगा। और कोई भी दरियाबाद का आदमी, कोई भी दरियाबाद का आदमी जो वोटर है या नहीं है, जो दरियाबाद का नागरिक है, वो हमारी कॉलर पकड़कर हमसे हिसाब पूछ सकता है। इतना बड़ा दिल करना पड़ेगा। साहबगिरी, साहबगिरी, साहबगिरी नहीं चलेगी। सफेद कुर्ता पैजामा पहनो, हमका कोई दिक्कत नहीं है। खूब मार चढ़ाए पहनो, हमका कोई दिक्कत नहीं है। हमरा काम करो, बस हम खुश हैं, और न करियो तो दिक्कत है बहुत। 60 महीने के लिए हम नौकर चुना था, साहब नहीं चुना था, पहले बात समझ लो। 60 महीने के नौकर चुना था और 60 महीने की नौकरी पूरी तरीके बराबर चाहिए, मतलब 5 साल, और ना करियो तो फिर अगली बार घर का आई हो तो वह पूछ पाएगी काहे का नहीं की हो। हम अपने लिए नौकर चुना था, हम साहब लोगों के लिए नौकर नहीं चुना था। हम साहब के दावेदारी के जवाब दे नहीं हैं, हम पब्लिक के दावेदारी के जवाब दे हैं। पब्लिक मालिक, पब्लिक सारी चीजें, पब्लिक के आगे झुकना हमारा काम, जो नहीं झुकता वो अपने घर में। हर एक काम होंगे इंशाल्लाह, हर एक काम, और सारे काम हो सकते हैं। मैं आज इस मन से आपसे कह रहा हूं, सारे काम हो सकते हैं। सिर्फ ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ। और आप लोग अपनी अपनी जानकारी बढ़ाओ। और अगर हम भी घर आएंगे, हमसे भी सवाल पूछिएगा कि तुम बड़ी बड़ी बातें माइक पर करते थे, जवाब दो। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मुझसे 100 क्वेश्चन पूछिएगा, मैं 1000 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तैयार हूं और हमेशा हंस कर दूंगा। क्योंकि अगर राजनीति में कोई आ रहा है तो तुम्हारे सामने झुकेगा, जो नहीं झुकेगा वो अपने घर रहेगा। राजनीति इसका नाम है कि हम एक गरीब घर का लड़का 10 साल का अगर मेरे घर 12 बजे रात में हिसाब लेने आए तो हमको उसका हिसाब देना होगा, क्योंकि उसके बाप ने हमको वोट दिया है। समझ लो। बताओ, आजाद होंगे हम लोग कब का? और दरियाबाद में एम्बुलेंस अभी तक नहीं। हमारी अम्मा लोगन का जो है परेशानी हो तो हम दूसरन की गाड़ी ढूंढन कि भैया गाड़ी दे दो, और जिससे गाड़ी मांगे ना वो 4 कोने मुंह बनावे, कहे गाड़ियां मांगे आवा। वाह भैया, तो तुमका ऑटो तो 20 रहा है तो गाड़ियां यूज कर ले, काहे ना करे? तुम ही होशियार होगा तो दरियाबाद वाले बेवकूफ। खूब यूज करो, जो आवे छोड़ो कोई नहीं। जब तुम्हारा काम ना हो तो तुम अपना काम निकालो, जो काम करे उनके लिए तुम उनके लिए जान नहीं दो, जो काम करे उनके लिए जान नहीं दो, जो काम ना करे तो उनका घसीट घसीट के ले। भैया हम कुर्सी बैठे, हमसे कोई पूछे कुछ आवे तो हमका बताइए कि हमें चले आ, कोई तरीका है चले आ। अरे ये लोग मालिक लोग हैं, इनकी ताकत का जानो तो। तैयारी जोरदार होगी इंशाल्लाह। सज्जा साहब, आपकी हो सकता है जरूरत भी पड़े, आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। नहीं भाई, आपकी भी जरूरत पड़ेगी। नहीं, आप लोग की जरूरत पड़ेगी। और मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं इस मंच पर। देखिए, झूठा वादा करिएगा ना, मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। कुरान ये कहता है कि इन्नल मुकज़्ज़बीन कानू इख्वानुश शयातीन, झूठ बोलने वाले शैतान के भाई हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये 1400 साल पहले टेस्टेड हुई है। कुरान कहता है कि इन्नल मुकज़्ज़बीन कानू इख्वानुश शयातीन, झूठ बोलने वाले शैतान के भाई हैं। अगर इस मंच के माध्यम से मेरी कोई बात झूठ होगी तो मैं यहाँ भी नहीं बख्शा जाऊँगा, वहाँ भी नहीं बख्शा जाऊँगा। मैं आपके साथ में हूँ और दामे दरमे कदमे सुखनी
कुरान के हवाले से कह रहा हूँ, मैं उसका उम्मती हूँ जिसका उम्मती होने के लिए हजरत मूसा और ईसा ये कहते थे कि मैं नबी के उम्मत में होता तो बेहतर उम्मती होता। आपको घबराने की, डरने की कहीं भी जरूरत नहीं है। हम उस खानदान से हैं जिस खानदान ने 72 किलो का तलवार लेकर के गाजी पिया सरकार लड़े थे। हजरत टीपू सुल्तान की तलवार 15 दिन तक लाश रखी रह गई थी, उनके करीब कोई नहीं गया था। तो हमको और आपको ये समझने की जरूरत है कि आप वो है जिसने बाबे खैबर का दरवाजा उखाड़ करके बहा दिया था और 72 सहाबा उसको हिला रहे थे, हिला नहीं पाए थे। तुम शेरे खुदा की औलाद हो, औलादे अली हो, मौला अली की औलादों में से हो, बाबे खैबर के उखाड़ने वाले भी थे और तुम ही इस देश के वारिस हो, तुम ही इस देश के मालिक हो। हम तुम्हारी ताकत का अंदाजा दिलाने आए हैं, इसलिए उस अंदाजे पे रहिए। हम कहीं झूठ नहीं बोलेंगे, आपके साथ हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर आप हक पे रहेंगे। और कुरान ये कहता है कि इन्नल हक का जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। कुरान ये कहता है कि हक आ गया, बातिल मिट गया। बातिल मिटने ही वाला था, बस हमको और आपको कुरान को समझने की जरूरत है। सरफराज भाई हक पे रहेंगे, कुरान के आयन मुताबिक रहेंगे। मैं इनके हाथों से अपना गला कटा दूंगा। मैं इस वादे और विश्वास को आपको दिलाने आया हूँ। लीजिए। सरफराज भाई ने साथ देने की बात की, तो मैं वकील साहब की सारी बातों को एंडोर्स करता हूं। जो उन्होंने कहा वो मतलब इन्होंने जो मैं कहना चाहता था वकील साहब ने बात कह दी। इसमें सिर्फ एक बात मैं बताना चाहता हूं, इनके लिए मैं दिल्ली से आ गया, ये बताने की बात नहीं है। बात ये है कि पिछले इलेक्शन में ये तैयार हुए इलेक्शन के लिए, मैंने इनको समझाया कि इलेक्शन में एक मुस्लिम कैंडिडेट और न बढ़ाइए, इलेक्शन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना कीजिए। ये मेरी बात मान गए। तो इस बार मैं हर तरीके से, पूरी तरीके से इनके साथ हूँ। बस इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही सवाल पूछना, कोई नेता आएगा ना उसके घर में ऐसे ही पूछना कि भैया हम वोट तो दे पाए, एम्बुलेंस हमारी कब लायक दे हो, लिखित में दे दो, लिखित में दे दो। स्कूल हमारे लड़कन का बना दो, हमारे लड़का IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन जाए कि सब तुमरे पढ़िए भैया। बड़े बड़े स्कूल में हमरे पढ़ ले दो, कहा करे गोबर उठावा था, उससे तो मतलब थोड़ा नहीं, हमारा लड़का थोड़ा आगे बढ़ जाए। कोई नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में, बड़ा क्लियर है। हम जमीन बराबर, हमका पता है, सब लॉलीपॉप दे दे, ये लॉलीपॉप में आना नहीं है इंशाल्लाह। और सच्ची लोगों से कह रहे हैं जो ये पैसा दे, कह दो भैया तुम्हारा पैसा तुमका मुबारक, तुम्हारे हाथ जोड़ दो ना, अब की बार ये झाड़ू निकाल के मरवे, क्लियर कह दियो। और कुछ होइए तो बताओ, और कोई बदतमीजी करिए तो बताओ, कोई गाली तुमका दे तो बताओ। बात हुई है लंबी, कोई किसी औरत को कोई शख्स गाली नहीं दे सकता, कोई इंसान किसी इंसान को गाली नहीं दे सकता है। दायरे में बात होनी चाहिए, तमीज में बात होनी चाहिए, टेबल में बात होनी चाहिए। हमारे आपके लाख जो है दुश्मनी हो, हमारी आपकी 10 साल से बात नहीं होती हो, हर एक चीज का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टेबल पे निकलेगा, किसी और चीज से नहीं निकलेगा। आप अदालत जाएंगे वहां पर भी टेबल पे सॉल्यूशन निकलेगा।